दिनांक 8 दिसंबर वर्ष 2020, 10वीं कक्षा मैथ्स 2 का चौथा चैप्टर हम कर रहे हैं, भौमितीय रचनाएं। और इस बार इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्न संग्रह 4.2। 3 टाइप के सवाल हैं 4.2 में, जिसमें से ये पहला टाइप आप देख रहे हैं कि किसी वृत्त पर स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना, और वो भी केंद्र का उपयोग करके। दूसरा सवाल भी यही फर्स्ट टाइप का ही है। ये जो सवाल है ये सेकंड टाइप का सवाल है। यहाँ पर भी वृत्त पर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है, लेकिन केंद्र का उपयोग किए बिना। देखिए यहाँ पर भी लिखा है केंद्र का उपयोग ना करते हुए, तो दूसरा टाइप का सवाल हो गया। ये पहला और दूसरा सवाल जो है वो फर्स्ट टाइप का सवाल है। ये तीसरा सवाल सेकंड टाइप का सवाल है। ये भी फर्स्ट टाइप में ही आ गया, ये भी फर्स्ट टाइप में है। ये आपका थर्ड टाइप का सवाल है। इसमें क्या है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचना, ये आपका थर्ड टाइप का सवाल है। तो ये 3 टाइप के सवाल हैं इस प्रश्न संग्रह 4.2 में। 3 तरह के सवाल यदि आप कर लिए तो 4.2 अच्छे से आ जाएगा आपको। तो आइए देखते हैं ये फर्स्ट टाइप का जो सवाल है। बिंदु P केंद्र और त्रिज्या 3.2 सेमी लेकर के एक वृत्त पर स्थित बिंदु M से जाने वाली स्पर्श रेखा खींचिए। तो गोला प्रकार में 3.2 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ पर एक डॉट कर दीजिए, एक बिंदु P ले लीजिए और 3.2 की त्रिज्या लेकर के वृत्त बन जाएगा। वृत्त के ऊपर जहाँ बिंदु M लेना है। अब हमें इस M से ही जाने वाली रेखा खींचना है जो वृत्त को स्पर्श करती हो। तो करना क्या है, सबसे पहले केंद्र से इस M को मिलाना होगा और उसके बाद इसको आगे तक बढ़ाना होगा। ये अपनी इच्छा तक इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद गोला प्रकार की जो नोक है वो बिंदु M पर रखना होगा और पेंसिल से इस लाइन के लेफ़्ट साइड में एक चाप और राइट साइड में एक चाप खींचना होगा। चाप खींचते समय ध्यान रखना कि जितनी दूरी लेफ़्ट साइड में आपने लिया है चाप खींचने के लिए उतनी ही दूरी राइट साइड में भी होनी चाहिए। तो जब ये लेफ़्ट और राइट में आप चाप खींचते हैं तो यहाँ 2 बिंदु मिल जाते हैं, लेफ़्ट में एक पॉइंट, राइट में एक पॉइंट। किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर ये चाप और ये रेखाखंड जहाँ पर कट कर रहे हैं वो एक पॉइंट। देखिए तो 2 पॉइंट मिल गया है। तो लेफ़्ट साइड वाले पॉइंट में गोला प्रकार की नोक को रख के आधे से ज़्यादा दूरी ले करके आपको ऊपर और नीचे एक चाप खींचना है गोला प्रकार की सहायता से। वही दूरी ले करके आपको राइट साइड में जो पॉइंट है वहाँ पर रखना है और उस चाप को कट कर देना है। अब आपके पास 3 पॉइंट है, चाप का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो, और ये जो बिंदु M है, ये तीनों बिंदु से जाती हुई रेखा खींच देना है। ये हो गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा। सेकंड सवाल भी पहले जैसा ही है, इसलिए मैंने इसे होमवर्क के लिए छोड़ दिया है। केवल यहाँ पर इतना ही अंतर है कि यहाँ बिंदु का नाम दे दिया था, यहाँ पर बिंदु का नाम नहीं दिया है। तो आप अपने मन से M के जगह पे कोई भी बिंदु ले सकते हैं। त्रिज्या 3.2 था, यहाँ त्रिज्या 2.7 है, इतना ही फ़र्क है। बाकी स्टेप्स वही करना है, तो ये आप अपने मन से करिए। तीसरा सवाल देखिए, ये सेकंड टाइप का सवाल है। करना यही यहाँ पर भी वही है कि वृत्त पर दिए गए बिंदु M से स्पर्श रेखा खींचना है, लेकिन केंद्र का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर हमने केंद्र का यूज़ किया था, केंद्र को हमने बिंदु M से जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर हम केंद्र को टच नहीं कर सकते, इस केंद्र को M से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सवाल में वैसा निर्देश दिया है। 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है और वृत्त के केंद्र का उपयोग ना करते हुए वृत्त पर स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। तो गोला प्रकार में 3.6 सेंटीमीटर लेकर के एक वृत्त बना दिया। वृत्त पर बिंदु M ले लिया, यहाँ पर नाम नहीं दिया है तो हम अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हैं। वृत्त के ऊपर बिंदु M ले लिया। अब इस M से हमें स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्टेप्स क्या है, ध्यान से सुनिए, बहुत आसान स्टेप है।
केंद्र का उपयोग किए बिना हमें बिंदु एम से जाने वाली वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आप क्या कीजिए, इस वृत्त पर कोई भी दो बिंदु ले लीजिए। मैंने जहाँ पर बिंदु ए और बिंदु बी ले लिया है, इसी तरह से आप भी कोई भी नाम वाला दो बिंदु लेना है। इसके बाद ये बिंदु ए, बी और एम, ये तीनों बिंदुओं को मिला देना है। मिलाने के बाद बिंदु ए या बी, इन दोनों में से किसी भी बिंदु पर गोला प्रकार को रखना है और कितनी भी दूरी लेकर के इस तरह से चाप खींचना है कि उस बिंदु से निकलने वाली जो दोनों रेखाखंड हैं वो कट हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ पर गोला प्रकार को बिंदु ए पर रखा और कोई भी एक दूरी लेकर के बिंदु ए पे गोला प्रकार रख के ए से निकलने वाली जो दोनों रेखाखंड हैं उसे कट कर दिया। इतना होने के बाद गोला प्रकार को आपको उठाना है। दूरी वही रहनी चाहिए जो दूरी लेकर आपने चाप खींचा था, वही दूरी लेकर के गोला प्रकार को आपको बिंदु एम पर रखना है। यानी जिस बिंदु पे आपको स्पर्श रेखा खींचना है उस बिंदु पे गोला प्रकार रखना है और जो दूरी लेकर आपने यहाँ चाप खींचा था वही दूरी लेकर के आपको चाप इस तरह से खींचना है कि ये जो रेखाखंड कट नहीं हुआ था वो सिर्फ वही कट होना चाहिए और इसको आगे तक बढ़ाना है। इसको देखिए, ऊपर हम नहीं बढ़ा सकते। एक बात का याद रखना कि जो भुजाएं कट चुकी हैं चाप के द्वारा वो दोबारा ना कटें, उस दिशा में हमें चाप को बढ़ाना है। यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है कुछ लोगों को। जैसे ए बी और ए एम हम पहले ही काट चुके हैं ए पर गोला प्रकार रख करके, तो एम पर गोला प्रकार रख करके ये जो बी एम जो अभी नहीं कटा था उसे काटना है और इस चाप को उस दिशा में बढ़ाना है कि दूसरी कोई भुजा वापस से ना कटे। तो इस तरह से चाप बढ़ जाएगा। इतना होने के बाद क्या करना है, ये जो पहला चाप हमने खींचा था वहाँ पर ये जो दो प्रतिच्छेदन बिंदु हैं, गोला प्रकार से इन प्रतिच्छेदन बिंदु की दूरी को माप लेना है। इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी को गोला प्रकार से माप लेना है और ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है यहाँ पर गोला प्रकार रख करके ये जो दूसरा चाप आपने खींचा था इसे कट कर देना है। कट करते ही एक आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे। एक तो ये पॉइंट, दो चापों का प्रतिच्छेदन बिंदु, और ये पॉइंट एम जहाँ से स्पर्श रेखा खींचना था। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है। तो ये हो जाएगा वृत्त पर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना, और वो भी केंद्र का उपयोग ना करते हुए। तो ये स्टेप्स था। अब ये चौथा सवाल फर्स्ट टाइप का ही सवाल है। ये भी 3.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए और वृत्त में 6.6 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा PQ खींचिए। अब देखिए, ये जो जीवा है इसकी लंबाई 6.6 है, त्रिज्या का ठीक डबल है। इसका मतलब ये जो जीवा PQ है वह व्यास ही होगा वृत्त का। फिर स्पर्श रेखा के संदर्भ में यहाँ पर हमें जो P और Q पे स्पर्श रेखा खींचना है और स्पर्श रेखा के संदर्भ में निरीक्षण दर्ज करना है। तो 3.3 सेंटीमीटर गोला प्रकार में लेकर के एक वृत्त बना दिया। अब जीवा की लंबाई 6.6 दिया है, त्रिज्या का ठीक डबल है, तो ये जीवा PQ 6.6 यानी कि व्यास हो गया। अब P और Q पे स्पर्श रेखा खींचना है। कैसे खींचेंगे? Q पे गोला प्रकार रखा, लेफ़्ट में एक चाप, राइट में एक चाप, फिर यहाँ ये लेफ़्ट वाले चाप से आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के ऊपर नीचे चाप, राइट साइड में भी रख के ऊपर नीचे चाप, और ये बिंदु Q से होते हुए ये तीनों पॉइंट्स को मिला दिए। 1 2 3 तीनों पॉइंट्स को मिला दिया तो Q से स्पर्श रेखा हो गई। ऐसे ही P से भी करना है। P पे गोला प्रकार रख करके लेफ़्ट और राइट में चाप, और यहाँ लेफ़्ट साइड में रख करके ऊपर और नीचे चाप, राइट साइड वाले पॉइंट पे रख के ऊपर और नीचे चाप। गोला दूरी वही रहनी चाहिए जो पहला चाप खींचते समय हमने किया था। फिर ये तीनों पॉइंट्स को, चापों का प्रतिच्छेदन बिंदु और बिंदु P, इन तीनों बिंदुओं को मिला करके दूसरी स्पर्श रेखा खींच देंगे। अब निरीक्षण करने के लिए कहा स्पर्श रेखा के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो देखिए ये स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर दिख रही हैं, तो वही निरीक्षण में यहाँ लिख देना है कि बिंदु P तथा Q से जाने वाली स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं। अब बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। ये भी फर्स्ट टाइप का ही सवाल है। केंद्र का उपयोग करके स्पर्श रेखा खींचना है वृत्त पर दिए गए बिंदु से।
3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। 5.7 सेंटीमीटर लंबी जीवा MN खींचना है। अब जीवा की लंबाई देखिए, त्रिज्या की डबल नहीं है, त्रिज्या से छोटी है। इसका मतलब ये जो जीवा है ये व्यास से छोटी जीवा है। तो 5.7 लंबी जीवा MN खींचना है और बिंदु M और N से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। तो सबसे पहला स्टेप, गोला प्रकार में 3.7 सेंटीमीटर लेंगे और एक वृत्त खींच देंगे। फिर हमें जीवा MN 5.7 खींचना है। दो गोला प्रकार में 5.7 की दूरी लेना है। वृत्त पर कहीं पर भी रख के इस वृत्त पे चाप खींच दिया। जहाँ पर ये चाप वृत्त को काटेगा वहाँ पे गोला प्रकार रख के दूसरी ओर एक और चाप खींच दिया। तो ये हो गया बिंदु M और N मिल गया, यानी जीवा MN मिल गई। इसको मिलाने पर जीवा MN मिल गई। अब बिंदु N पर स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे? केंद्र से N को मिलाकर आगे तक खींच देंगे। N पर गोला प्रकार रख के लेफ़्ट और राइट में चाप, फिर लेफ़्ट वाले पॉइंट्स में से गोला प्रकार रख के आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के ऊपर नीचे चाप। वही दूरी लेते हुए गोला प्रकार को राइट साइड में, यानी नीचे वाले चाप स्पर्श ये प्रतिच्छेदन बिंदु पे रख के उसी चाप को कट करना है और ये तीनों पॉइंट्स को मिला देना है। सेम वही प्रोसीजर आपको बिंदु M पर भी करना है। तो ये बिंदु M और N पर स्पर्श रेखा हो गई। यहाँ पर एक गलती करते हैं लोग, जब यहाँ पर दिया गया है कि M और N पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो लोग ये स्टेप भूल जाते हैं, केंद्र से मिला करके इसको आगे बढ़ाना है। लोग इस जीवा को ही आगे बढ़ा देते हैं और इसके क्या होता है कि स्पर्श रेखा नहीं मिल पाता, गलत हो जाता है। तो ये गलती आपसे ना हो, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पर इस गलती को हाईलाइट किया है। छठवां सवाल, ये आपका थर्ड टाइप का सवाल है। यहाँ पर क्या है कि वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं। तो केंद्र P है लेना है, त्रिज्या 3.4 लेकर के एक वृत्त खींचना है। वृत्त के केंद्र से 5.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु Q लेना है। Q से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। गोला प्रकार में 3.4 सेंटीमीटर लिया और एक वृत्त खींच दिया, केंद्र को P नाम दे दिया। अब 5.5 सेंटीमीटर केंद्र से 5.5 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु Q ले लिया, तो PQ रेखाखंड PQ मिल जाएगा। अब हमें Q से स्पर्श रेखा खींचना है, तो क्या प्रोसीजर है ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये जो रेखाखंड PQ है इसका हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे लंब समद्विभाजक खींच करके। लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं? गोला प्रकार को बिंदु P पे रखा, आधे से ज़्यादा दूरी लिया, ऊपर और नीचे चाप। वही दूरी गोला प्रकार में रखते हुए बिंदु Q पर गोला प्रकार को रखना है और पहले वाले चाप को कट कर देना है और इन दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को मिला देना है। जहाँ पर ये कट करेगा PQ को, ये लंब समद्विभाजक PQ को जहाँ पे प्रतिच्छेदित करेगा, अब वहाँ पर गोला प्रकार को रखना है और ये दो केंद्र P है वहाँ तक पेंसिल को बढ़ाना है और पेंसिल को बढ़ा करके इस तरह से चाप बनाना है जो यहाँ पर वृत्त को बिंदु A और B पर कट कर रहा है। अब इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु को Q से मिला देना है। अब यहाँ स्पर्श रेखा बोला है इसलिए मैंने यहाँ दोनों साइड में एरो कर दिया है, तो ये स्पर्श रेखा हो गया। छठवां सवाल ख़त्म हो गया। सातवां सवाल भी वैसे ही है। 4.1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचना है। केंद्र से 7.3 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है। तो जैसे छठा सवाल था वैसे ही सातवां सवाल है, केवल इतना फ़र्क है कि यहाँ बिंदुओं के नाम दिए थे, यहाँ नाम नहीं दिए हैं बिंदुओं के। वो हम अपने मन से भी नामकरण कर सकते हैं बिंदुओं का। तो ये 4.2 ख़त्म होता है। अब आइए शुरू करते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4 में सबसे पहले तो MCQ है। उचित विकल्प चुन करके हमें उत्तर लिखना है। वृत्त पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा की संख्या, तो एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जैसा हमने अभी देखा। फिर वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखा खींच सकते हैं? 2 खींच सकते हैं। अभी यहाँ पर भी हम लोग देख रहे थे, वृत्त के बाहर से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 स्पर्श रेखा। अब तीसरा पूछा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, जिसमें AB बटे PQ 7/5 है, तो इसमें बड़ा छोटा त्रिभुज कौन सा होगा? देखिए AB 7 है,
ए बी का अनुपात 7 है, पी क्यू 5 है। इसका मतलब यहाँ 7 नंबर बड़ा है, इसलिए ए बी जिस त्रिभुज में होगा वो त्रिभुज बड़ा होगा। 5 छोटा है जो पी क्यू के साथ है, इसलिए पी क्यू जिस ट्रायंगल में होगा वो ट्रायंगल छोटा होगा। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी आती है जिसका अनुपात बड़ा है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी ही यहाँ पर बड़ा होगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। केंद्र ओ केंद्र तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और वृत्त के केंद्र से 5.7 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लेकर के बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। अब ये जो बिंदु P की दूरी है केंद्र से वो त्रिज्या से ज़्यादा है, इसका मतलब बिंदु P वृत्त के बाहर होगा। तो यहाँ से आराम से स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये अभी हमने किया था 4.2 में, तो ये अपने मन से करिएगा, समझा चुका हूँ इस टाइप का सवाल में। तीसरा, एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर बिंदु A लेकर के वृत्त के केंद्र का उपयोग किए बिना वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। तो यहाँ हम देखिए कितनी भी त्रिज्या का वाला एक वृत्त खींच सकते हैं। तो ये सवाल भी हो चुका है, अपने मन से करना है। चौथा सवाल देखिए, 6.4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त खींचना है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के व्यास के माप के बराबर दूरी पर बिंदु R लेना है। यहाँ पर सुधार कर लीजिए, बुक में छपा नहीं है। और फिर इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो 6.4 सेंटीमीटर लेकर के एक वृत्त बना लेंगे, फिर उसके केंद्र से ही 6.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु R ले लेंगे, यानी बिंदु R वृत्त के बाहर मिलेगा और वहाँ से स्पर्श रेखा खींच लेंगे जैसे हम कर रहे थे थर्ड टाइप के सवाल में। तो ये भी सवाल हम इस टाइप का सवाल भी कर चुके हैं, इसलिए ये भी अपने मन से करना है। पांचवा सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ। P केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए जिसमें 100 डिग्री माप का एक लघु चाप AB खींचिए और बिंदु A और B से स्पर्श रेखा खींचिए। अब इस 100 डिग्री माप का एक लघु चाप AB खींचिए, ये देख के कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इस सवाल को मैंने किया है और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। पांचवा सवाल प्रकृति प्रसंग 4 का, P केंद्र वाला वृत्त खींचना है। त्रिज्या नहीं दी है तो कितनी भी त्रिज्या ले करके हम वृत्त खींच सकते हैं। यहाँ मैंने O नाम दिया है बट P होना चाहिए, तो यहाँ पर केंद्र का नाम P रखना है आपको। अब हमें 100 डिग्री चाप कैसे बना सकते हैं हमको लघु चाप AB बनाना है जिसका माप 100 है। तो क्या करेंगे, देखिए जो केंद्र P था वहाँ से पहले एक त्रिज्या खींच लीजिए। मैंने यहाँ पर PA खींच दिया है। इस बिंदु को P बोलिए, मैंने O लिखा बट P होना चाहिए। PA एक त्रिज्या खींचा। अब 100 डिग्री का चाप चाहिए तो यहाँ पर केंद्र पर भी 100 डिग्री का कोण बनाइए। चांदा रखना है बिंदु O पर, 100 डिग्री का एक कोण बनाना है। तो ये बिंदु B, तो ये देखो यहाँ चाप AB जो है, तो किसी भी चाप का माप उसके केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। तो केंद्रीय कोण यहाँ 100 डिग्री है, तो ये चाप AB का माप भी 100 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से 100 डिग्री का चाप AB खींच सकते हैं हम। अब इसके बाद बिंदु A और B पर स्पर्श रेखा खींचनी है, ये हमें पता ही है। बिंदु A पर गोला प्रकार रख करके लेफ़्ट और राइट में चाप, फिर लेफ़्ट साइड, फिर इस बिंदु पे आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के ऊपर नीचे चाप, राइट साइड के पॉइंट में भी आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के ऊपर नीचे चाप और इस पॉइंट्स को मिला दिए। तो ये A से जाने वाली स्पर्श रेखा हो गई, इसी प्रकार B से जाने वाली स्पर्श रेखा भी हो जाएगी। छठवां सवाल है कि A केंद्र तथा 3.4 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। वृत्त पर बिंदु F लेकर के लेना है और इस प्रकार लेना है कि E डैश F डैश A हो, जैसे E डैश F डैश A, पहले E फिर F फिर A। लेकिन वो A इस प्रकार होना चाहिए कि FA 4.1 सेंटीमीटर हो। फिर इस बिंदु A से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। तो सबसे पहले 3.4 लेकर के एक वृत्त बना दिया, फिर वृत्त पर बिंदु F ले लिया है। अब FA 4.1 लेना है, तो क्या करना है, EF को जोड़ते हुए इसको आगे तक खींच देना है और F गोला प्रकार में 4.1 की दूरी लेना है और F पर ये जो बिंदु F है यहाँ गोला प्रकार रख करके 4.1 की दूरी लेकर के ये जो रेखाखंड है इसे कट करना है। जहाँ पे कट करेगा वो बिंदु A हो जाएगा। अब ये पहले जैसा सवाल हो गया, बिंदु A से स्पर्श रेखा खींचना है, तो कैसे करेंगे, ये EA का
लंब समद्विभाजक खींचेंगे। कैसे, मैंने बताया था, आधे से ज़्यादा दूरी लेना है, बिंदु ए से रख के ऊपर नीचे चाप, ए पे रख के ऊपर नीचे चाप, इनको मिला देना है तो मध्य बिंदु में ई ए का मध्य बिंदु मिल जाएगा। वहाँ पर गोला प्रकार रखकर केंद्र तक खींचना है, केंद्र पे पेंसिल रखना है, नोक जो है ये मध्य बिंदु पर रखना है। ये जो रेखाखंड ने कट किया है तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर गोला प्रकार की नोक, केंद्र बिंदु ई पर पेंसिल, और यहाँ से एक ऐसा चाप खींचना है कि जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट दे, जिसे हमने पी और क्यू नाम दे दिया। इन बिंदुओं को हमें ए से मिला देना है। तो इस तरह से ए से बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा मिल जाएगी। 7वां सवाल, इस टाइप का सवाल हम लोग 4.1 में कर चुके हैं। त्रिभुज ABC त्रिभुज LBN है। ये देखिए बी यहाँ पर कॉमन है, इसका मतलब सेकंड टाइप का सवाल है, 4.1 का सेकंड टाइप का सवाल। यहाँ पर ABC के में दो भुजा और एक कोण दिया है, AC/LN का अनुपात दिया है। त्रिभुज ABC और LBN की रचना करनी है। एक बात याद रखिएगा कि जो पॉइंट कॉमन हो उस पॉइंट वाली भुजा का अनुपात हमें पता होना चाहिए, तो रचना आसान हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर B देखिए दोनों में है, लेकिन ये जो अनुपात है उसमें B नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर अनुपात लिखते समय एक और अनुपात ले लिया, दूसरी भुजा भी ले लिया। जैसे कि त्रिभुज ABC समरूप LBN है, यहाँ AC/LN हमें 4/7 दिया है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज यदि समरूप हो तो उनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो AC/LN 4/7 है, तो AB/LB भी 4/7 होगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट B आ गया, B दोनों में है ना, तो इस अनुपात में भी B आ गया। तो कच्ची आकृति मैंने बना लिया है। त्रिभुज ABC हम आराम से बना सकते हैं, उसकी जानकारी दी है। अब देखिए ये जो L है इसके सामने नंबर 7 है, इसका मतलब L जो है वो बाहर आएगा, A के बाहर आएगा। A के सामने नंबर 4 है, यानी A के सामने छोटा नंबर है और L के सामने बड़ा नंबर है, इसका मतलब L बाहर आएगा। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज LBN ये बाहर होगा और पॉइंट B कॉमन। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, BA 5.1 खींच लेंगे, B पे चांदा रख के 40 अंश का कोण बन जाएगा। B से 4.8 सेंटीमीटर की दूरी लेके इस लाइन को कट कर देंगे तो बिंदु C मिल जाएगा और CA को मिला देंगे। इसके बाद B से एक तिरछी रेखा खींचेंगे। अब यहाँ बड़ा नंबर 7 है, तो गोला प्रकार की सहायता से 7 समान भाग करेंगे, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। अब L जो है 7वें नंबर से जुड़ा है, तो L को हम लोग B7 से मिला देंगे। उसके बाद A कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे है, तो ये जो B4 है वहाँ से एक समांतर रेखा हम लोग खींच लेंगे। जो B7 और L वाली जो लाइन मिलेगी उसी के समांतर रेखा हम खींच देंगे। कैसे खींचना है मैं 4.1 में आपको समझा चुका हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो जैसे ही हम B7L के समांतर B4 से एक लाइन खींचेंगे तो आधार को जहाँ कट करेगा वो A हो जाएगा। तो इस तरह से बिंदु A भी मिल जाएगा हमें। सॉरी, यहाँ पर एक सुधार करना पड़ेगा, LN हमारे पास नहीं है, हमारे पास A था, A4 से जुड़ा हुआ है, तो हम B4 को A से मिलाएंगे। सॉरी, L तो बाद में मिलेगा हमें, B4 को हम लोग A से मिलाएंगे। उसके बाद B7 से हम लोग ये B4A वाली जो लाइन है उसके समांतर लाइन खींचेंगे, जैसा 4.1 में मैंने आपको सिखाया था गोला प्रकार की सहायता से, और आधार BA को बढ़ा देंगे, जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट L होगा। इस तरह से बिंदु A और L हमें प्राप्त हो जाएगा। सेम वही स्टेप हमें बिंदु A और L पर भी करना है, तो हमें बिंदु N भी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ट्रायंगल मिल जाएगा। अधिक विस्तार से समझने के लिए आप 4.1 वाला जो मेरा पीछे का वीडियो है वो अच्छी तरह से देखिएगा, तो आपको ये सवाल भी आ जाएगा। इस तरह का सवाल मैं समझा चुका हूँ। 8वां सवाल भी वैसे ही है। त्रिभुज PYQ में तीनों भुजाओं का माप दिया है और त्रिभुज PY के समरूप त्रिभुज XYZ की रचना इस प्रकार करना है कि YZ/YQ 6/5 है। अब देखिए त्रिभुज PYQ है और त्रिभुज XYZ है, Y दोनों में है, अनुपात में भी देखो Y आ रहा है।
तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए z के सामने 6 नंबर है, यानी z जो है वो बाहर होगा। z वाला जो ट्रायंगल है वो बड़ा होगा और ये जो q वाला जो ट्रायंगल है वो छोटा होगा। तो रफ डायग्राम में ये पी वाई क्यू बन गया, वाई क्यू बटे क्यू जेड, वाई क्यू बटे वाई जेड, सॉरी वाई क्यू बटे वाई जेड है, तो क्यू के लाइन में ही जेड आ जाएगा। ये समांतर इस तरह से रफ डायग्राम बनेगा। फेयर कैसे करेंगे, पहले वाई क्यू खींचना है 7.2 सेंटीमीटर, फिर 6.3 की दूरी लेकर वाई से एक चाप, 5.8 दूरी लेकर के क्यू से चाप, पॉइंट पी मिल जाएगा और त्रिभुज पी वाई क्यू मिल जाएगा। फिर वाई से एक तिरछी रेखा खींचना है, अनुपात में 6 नंबर बड़ा है तो 6 समान भाग करना है गोला प्रकार की सहायता से। अब ये जो पॉइंट क्यू है वो 5 के सामने है तो क्यू को वाई से मिला देना है। फिर ये दूसरा नंबर 6 है तो जो छठवां पॉइंट है वहाँ से वाई और क्यू के समांतर रेखा खींचना है, जहाँ पर भी वो आधार को काटेगा जेड हो जाएगा। फिर उसी चीज़ को वापस क्यू और जेड पर रिपीट करना है जो हमने अभी नीचे किया। तो इस तरह से हमें बिंदु एक्स भी मिल जाएगा और ये त्रिभुज पी वाई क्यू और एक्स वाई जेड ये बन जाएगा। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से अपने नोटबुक में समझ करके फिर करिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो, मुझसे आप पूछिए, बिना किसी संकोच के, बेझिझक। मैं हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहूँगा। तो इसे अपने मन से नोटबुक में हल करिए और ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।